हाँ जी, तो वेलकम टू सी एस एस पार्ट 4 एंड आई नो मुझे पता है कि हाँ भाई, पिछला पार्ट बहुत ही बेकार था, बहुत ज़्यादा बेकार था। बट ये मैंने माइक रिप्लेस करवाया तो ये नया माइक है एंड आई होप इसमें थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी। एंड हाँ, खैर एनीवेज, हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कलर डिक्लेरेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। एक होता है हमारा नेम्स, एक होता है हमारा रेक्स, एक होता है हमारा सॉरी हेक्स, नॉट रेक्स, आई एम सो स्टूपिड। खैर, एक होता है हमारा नेम्स, एक होता है हेक्स, एक होता है आरजीबी, एक होता है एचएसएल, है ना। तो ये हमारे 4 टाइप होते हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे। नहीं बताए थे तो भी आप देखो, सिंपल से हैं, ज़्यादा मिच करने की ज़रूरत है नहीं। मेनली ये है कि तुम नेम से सब हो जाता है, उसके बाद कलर पैलेट से दूसरी सब चीज़ें हो जाती है ना। और बाकी मैंने बताई थी कि मैंने बोला था कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ में नए नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा, तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, है ना। और तो और चलो फिर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। बट हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये तो यार देखो, कम ऑन यार, मतलब एक ही फाइल को कब तक यूज़ करेंगे, है ना। तो अब एक काम करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, css part4.html और फिर css part4.css, है ना। तो ये दो नई फाइल्स बना दी हैं। अब एक काम करेंगे, अब पहले इधर HTML फाइल में लिखेंगे बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड लिखने के बाद हम करेंगे टाइटल में डालेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि div में डालेंगे पैराग्राफ टैग में डालेंगे दिस इज द फर्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दैट इज बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कलर है ना। और अब हम एक काम करेंगे, हम पैराग्राफ टैग को भी क्लास दे देंगे। यार एक तो ना मैं बार बार अब क्लास देना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। बीजी कलर टेक्स्ट दे देते हैं इसे, है ना। और इसे दे देते हैं बीजी कलर, ठीक है। और अब हम जाते, अच्छा CSS लिंक तो हम करना ही भूल गए यार, देखो। खैर CSS हम लिंक कर देंगे, css part4.css। खैर एनीवेज .bg कलर। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करेंगे। यार DMI थोड़ी निकाल रहे हम। खैर 100 पिक्सल, ओके। और विड्थ है हमारी, विड्थ हमारी कितनी है, 90% कर देते हैं, ठीक है। 95% नहीं, 90%। देख रहे हो कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने दिमाग में मेरे। खैर, तो यार देखो, एक नोटिसेबल बात बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि हाइट और वेट तुम स्पेसिफाई कर सकते हो विद इन लाइक यू कैन स्पेसिफाई इट इन पिक्सल, VH एंड इवन इन परसेंटेज। बट नोटिसेबल बात ये है कि मैं मतलब लाइक ये चीज़ अभी ज़्यादा कवर कर नहीं रहा क्योंकि हमें पहले बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उसके बाद हम ये चीज़ पे भी आएंगे, डोंट नॉट वरी। खैर आ जाओ, एक और चीज़ ये है कि अरे कलर तो हम देना ही भूल गए, देखो, सो स्टूपिड अपनी। खैर मार्जिन हम कर देंगे ऑटो। अच्छा, मार्जिन ऑटो से क्या होता है? मार्जिन ऑटो ये है कि तुम्हें कोई भी डिव अगर बीच में लाना है ना, तो मार्जिन ऑटो कर दो, खत्म बात, खत्म, दैट्स इट, दैट इज इट। तुम्हें अब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो सोचना, ठीक है। खैर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि अब हम करेंगे बैकग्राउंड कलर हम क्या डालेंगे, लेट्स से बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं एक्वामरीन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया एक्वामरीन। तो अब इससे क्या होगा, इससे देखते हैं क्या होगा, आ जाओ। खैर एक और पहले BG कलर टेक्स्ट और वो कर देते हैं,
ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इधर हम डालेंगे पैडिंग। पैडिंग और मार्जिन में अभी नेक्स्ट उसमें समझाने वाला हूँ बहुत जल्दी, डू नॉट वरी एट ऑल। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, तो देखो यार इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चिंता करके कहाँ जाओगे, है ना। और हम अब चलते हैं नील गगन को, ये देखो, परफेक्ट, नाइस, सुपर कूल। खैर देखो काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब हम करते हैं एक और डिव बनाते हैं, ठीक है। एक और डिव हमने बनाया, और अब इस डिव में हम क्या करेंगे कि इस डिव में हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेजेस। ये तो यार मैं क्लास स्पेसिफाई करना फिर से भूल गया, डॉट bg लिख देते हैं, ठीक है। p.bgimg टेक्स्ट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, दिस इज फॉर द बैकग्राउंड। अरे इधर हम टेक्स्ट डाल ही क्यों रहे हैं, इधर एक काम करते हैं ना, पर यार टेक्स्ट तो डालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ यार। दिस इज फॉर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और 2 बार आ गया देखो बैकग्राउंड। खैर अब इधर जाते हैं, इधर हम क्या करेंगे, नई क्लास स्पेसिफाई करेंगे bgimg, ठीक है। और इधर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, पहले तो मार्जिन ऑटो, फिर से अगेन मार्जिन ऑटो, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 90%, यस 90%। अच्छा अब हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं बैकग्राउंड इमेज, और इधर हम क्या करेंगे, इधर हम डालेंगे URL, ठीक है। क्या डालेंगे हम इधर, URL, ठीक है। और अब हम इधर डाल देंगे ये, ठीक है। अब अच्छा वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर से ही कंट्रोल क्लिक करके खोल देंगे। क्या इधर खुल रही है, जी हाँ खुल रही है, सेम इमेज खुल रही है जो कि हम चाहते थे, है ना। तो अब हम देखते हैं क्या ये हमारी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हुआ, नहीं हुआ, हो गया। और साथ में मैंने डॉट bgimg टेक्स्ट डाला था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इधर पैडिंग दे देंगे फिर से 30 पिक्सल, है ना। अच्छा यार एक तो जब मैंने ग्रुप CSS यूज़ किया ही है ना, तो वाई शुड वी नॉट यूज़ इट हियर। इधर भी हम क्या करेंगे, bg.bgimg टेक्स्ट, ठीक है। लो ये लो, ठीक है। तो इधर भी आ चुका है ना। और अच्छा इसके फिटिंग की अभी बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो यार मेन बात तो ये ना कि अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि बेसिक चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। क्या सीखना है कि बेसिक चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा लेकिन बट एट द सेम टाइम मान लो अगर हमें यही चीज़ रिपीट करनी होती है इमेज, ठीक है। अगर मान लो हमें यही चीज़ रिपीट करनी होती तो हम कैसे करते कि रिपीट, यानी कि मान लो अगर हमें इमेज रिपीट करनी होती, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, खैर एक्चुअली ना इसे इस तरीके से मानते हैं, मान लो तुम्हारा जैसे तुमने पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड इमेज क्या कर दिया, तुमने एक इमेज कर दी। नाउ द थिंग इज कि वो इमेज सिर्फ मान लो 15 to 50 पिक्सल की है, तो क्या होगा कि वो इमेज रिपीट होने लग जाएगी पूरे स्क्रीन पे, है ना। एंड द स्क्रीन विल बिकम वेरी लाइक ऐसे शैबी टाइप का हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब हम ऐसे उसमें हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी, ठीक है।
बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। रिपीट एक्स यानी हॉरिजॉन्टल रिपीट, है ना, और रिपीट वाई यानी वर्टिकल रिपीट, ठीक है। तो एक बार हॉरिजॉन्टल रिपीट लगा के देखते हैं, देखते हैं कुछ होगा या नहीं होगा। हुआ तो नहीं देखो ऐसा खास कुछ, क्योंकि देखो पहले ही जो इमेज है इट इज़ वेरी वेरी मोर मच मोर बिगर देन द बैकग्राउंड, तो ऐसे में इट्स लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एनीवेज, है ना। तो लाइक यू गेट माई पॉइंट। खैर, और बाकी बात आती है हमारी बैकग्राउंड पोजीशन की, और बैकग्राउंड पोजीशन ही रहती थी ना, देखो रिपीट तो हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट और पोजीशन दोनों रहती है, बट हम एक काम करेंगे, हम पहले अभी पोजीशन कवर अप करेंगे, राइट। तो बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है? बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी मान लो मैंने कर दी इधर सेंटर करके, देखते हैं, ठीक है। देखो बताने से पहले ना कभी कभार दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपको पता लगता है कि हाँ इससे ये हुआ है, क्योंकि कई बार सिर्फ बताने से वो नहीं होता। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब तुम्हें शायद समझ नहीं आया हुआ होगा कि इससे क्या हुआ। इमेज के एग्जैक्ट सेंटर पे अगर तुम देखो ना, तो इमेज के एग्जैक्ट सेंटर का कलर और इसका कलर एकदम सेम है, ये वाला ये जो एरिया है ना। तो दैट मीन्स कि ये सिर्फ इमेज का इतना एरिया कैप्चर कर पा रहा है, इतना ये वाला जो एरिया है ना, ये सिर्फ इतना एरिया कैप्चर कर पा रहा है, राइट। तो दैट इज़ व्हाट बैकग्राउंड पोजीशन इज़ अबाउट, कि मान लो तुम कुछ भी बैकग्राउंड सेटअप कर रहे हो, कोई भी इमेज का बैकग्राउंड सेटअप कर रहे हो, तो वो तुम्हारी जो इमेज है उसका एकदम सेंटर फोकस तुम्हारा बैकग्राउंड का सेंटर भी आ जाएगा। आई होप यू गाइस गॉट द पॉइंट, कि मतलब जैसे जो भी तुम्हारा कंटेनर है ना, है ना, जो भी तुम्हारा कंटेनर है, मान लो अगर वो कंटेनर है 100x100 पिक्सल, ऐसे ही जो इमेज है वो है मान लो 120x120 पिक्सल, राइट। तो अब ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारा जो कंटेनर है, एक सेकंड ड्राइंग बनाते हैं, है ना, ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा आता है। मान लो ये है तुम्हारा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर नहीं इसे मान लेते हैं इमेज, ठीक है, और ये है मान लो तुम, हाँ ये कंटेनर है, मान लो ये तुम्हारी इमेज है, ठीक है। तो अभी ये मान लो ये अगर 100 पिक्सल का हुआ, ठीक है, और ये तुम्हारा मान लो 120 का हुआ, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है ये इधर से स्टार्ट होगा, लेकिन जब तुम बैकग्राउंड पोजीशन कर देते हो तो क्या होता है कि ये अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर देता है कि ये जितना ज़्यादा सेंट्रली अलाइन हो पाए, कि यानी यहाँ से भी और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा, है ना, और इधर का डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। और बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बाद हमारा क्या आता है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बाद हमारा आता है वो क्या, बैकग्राउंड अटैचमेंट, है ना। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है कि अब जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है कि जैसे कि मान लो एक काम करते हैं, इसे ना थोड़ा सा मस्त बना के देखते हैं, ठीक है, राइट। क्योंकि एक्चुअली नहीं, मेन बात ये कि उसके लिए हमें स्क्रॉलेबल कंटेंट चाहिए, है ना। एक काम करते हैं, हम पिछले वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में हम गए, राइट। अब हम इधर क्या करेंगे, हम इधर कर देंगे बॉडी नहीं, हाँ बॉडी बैकग्राउंड इमेज और URL, राइट, URL manstand.jpg, ठीक है।
एक सेकेंड, अरे अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि ये ऐसे काम क्यों नहीं कर रहा भैया। अब ये लो, अब करेगा ना काम, ठीक है। शायद अभी भी नहीं कर रहा है। खैर, तो ये देख लो, ये हमारी भाई साहब इमेज है ही इतनी बड़ी ना कि वो समा ही नहीं पा रही है। खैर, बैकग्राउंड हम करते हैं पोजीशन सेंटर। एक्चुअली मैं तुम लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट ये होता है कि जैसे मान लो अगर तुमने बैकग्राउंड अटैचमेंट तुमने किया फिक्स्ड, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड फिक्स्ड रहेगा। यानी कि मान लो तुमने जैसे कई वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो पीछे से ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम क्या है कि इमेज चेंज हो रही है ना। तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड करके, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो अगर तुम करोगे तो उससे ये होगा कि तुम्हारा नॉर्मल डायरेक्टली तुम्हारा जैसा जो नॉर्मल चलता है कि बैकग्राउंड भी साथ में स्क्रॉल होता है ना। वो होता है तुम्हारा बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा ये था कि इसके अलावा थी हमारी बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या करती है, बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये करती है कि जैसे मान लो एक काम करते हैं, नहीं इधर नहीं, इधर लिखेंगे, ठीक है। div p बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड यानी जल्दी लिखने का तरीका बेसिकली, ठीक है। शॉर्ट हैंड का मतलब ये नहीं कि छोटा हाथ, नॉट दैट, इट जस्ट मीन्स कि जल्दी लिख सकते हैं हम बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड से, जो कि होती है हमारी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये होती है हमारी बैकग्राउंड। खैर, इधर एक काम करते हैं, इधर लाइन ब्रेक डाल देते हैं। अरे नहीं, Ctrl+Z+BR, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इधर हम पहले करते हैं कलर स्पेसिफाई। पहले हम क्या करते हैं, कलर स्पेसिफाई करते हैं, फिर इमेज URL स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम फिर बैकग्राउंड रिपीट स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। रिपीट, और फिर हम स्पेसिफाई करते हैं पोजीशन, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो, आई होप तुम लोगों को थोड़ा बहुत इससे CSS में इंसाइट मिला हो, है ना। एंड मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ यार कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, उतना अच्छे से सिलेबस कवर अप करवा सकूँ। तो आज के लिए तो खैर इतना ही, बाकी अब कल मिलते हैं एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड